श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। 12वें अध्याय का हम चिंतन कर रहे हैं। आज के चिंतन को शुरुआत करने के पूर्व 12वें अध्याय के ही पहले 8 श्लोक एक साथ पढ़ते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ 12ोऽध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः। ये त्वक्षरमनिर्देश्यमव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवं सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वन्न संशयः। भगवान अब बता रहे हैं कि क्या करना चाहिए, मैं किनका उद्धार करता हूं। हमने चिंतन किया कि 2 उपासक बताए, एक सगुण उपासक और निर्गुण उपासक। भगवान के निर्गुण लक्षणों का, निर्गुण रूप का ध्यान करने वाले और सगुण रूप का ध्यान करने वाले। अब निर्गुण का ध्यान करने वाले और सगुण का ध्यान करने वाले, इन दोनों में भेद क्या है? भेद अधिकार का है। हमने चिंतन किया था, पूर्व में चिंतन किया था, पिछले पाठ में विचार में भी चिंतन किया था, परंतु फिर से एक बार बता रहे हैं। फल जो है, फल यानी प्राप्तव्य, जो कुछ भी हमें मिलने वाला है, उसमें भेद किन किन कारणों से होता है बताते हैं। कोई एक व्यक्ति, हमने उदाहरण देखा था, कोई एक व्यक्ति को जो भी महीने के काम के पैसे मिलते हैं, वह पैसे उसके अधिकार पर और उसके द्वारा किए गए काम पर निर्भर करते हैं। समझो एक ही समान काम करने वाले 2 व्यक्ति हैं, समान काम करने वाले 2 व्यक्ति हैं, उन दोनों का अधिकार समान है, तो उन दोनों को मिलने वाला जो भी पगार है, जो भी पैसे हैं महीने के, वो भी समान है। परंतु अब विचार कीजिए,
दोनों के द्वारा किए गए काम भिन्न है, परंतु दोनों का अधिकार समान है, तो उनको मिलने वाले जो फल है वो भिन्न हो जाएंगे। वहीं पर दोनों के द्वारा किए गए काम भिन्न है और अधिकार भी भिन्न है, तो भी उनको मिलने वाले फल भिन्न हो जाएंगे। परंतु एक बात यहां पे ध्यान रखनी चाहिए, जो भी किसी व्यक्ति को दिया गया काम है वह उसके अधिकार के अनुरूप है। उसके में अधिकार यानी जो उसको प्राप्तव्य है इस दृष्टि से नहीं, क्वालिफिकेशन इस अर्थ में लेना, अधिकार क्वालिफिकेशन इस अर्थ में लेना, राइट्स इस अर्थ में नहीं। मेरे क्या अधिकार है ऐसे नहीं, मैं क्या कर सकता हूं, मेरी क्षमता क्या है इस दृष्टि से। तो क्षमता इस शब्द से फिर से सोचना, दो व्यक्तियों की अगर कोई कर्म, कोई क्षमता देखो, अधिकारित्व देखो, क्या वो कर सकते हैं। जैसे अगर हॉस्पिटल का एक उदाहरण देते हैं, हॉस्पिटल में जब ऑपरेशन होता है ना, तो सारे लोग ऑपरेशन थिएटर में काम करने वाले सारे लोग एक सामान्य दृष्टि से देखा जाए, जनरलाइज, तो क्या करते हैं, जो भी वहां पे नर्स हो, वार्ड बॉय हो, एनेस्थेशिया देने वाले डॉक्टर हो, सर्जन हो, सारे लोग ऑपरेशन कर रहे हैं। सारे लोग मिलकर क्या कर रहे हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं, मरीज पर इलाज कर रहे हैं। परंतु उस ऑपरेशन के पैसे सबको भिन्न भिन्न मिलते हैं उस कर्म के। ऐसा क्यों? सबके द्वारा किया गया काम तो समान है, परंतु हरेक के द्वारा किए गए काम में उनकी उनकी अपनी विशेषता है, कुछ तो स्पेशलिटी है। इसीलिए और उन सबके अधिकारित्व, अधिकार भिन्न है। जो काम सर्जन कर सकता है वो काम नर्स या वार्ड बॉय नहीं कर सकते। वह उनका अधिकार नहीं है, वह उनका क्वालिफिकेशन नहीं है। इसीलिए हरेक को मिलने वाले पैसे भिन्न हो जाते हैं, यानी हरेक को मिलने वाला फल भिन्न हुआ। इसी दृष्टि से भगवत प्राप्ति के लिए जो प्रवृत्त हुआ है, भगवत प्राप्ति के लिए जो प्रवृत्त हुआ है, उसके अधिकारिता को देखकर वह क्या कर सकता है, उसे देखकर उसके लिए उपासना बताई गई। परंतु उनको मिलने वाला जो फल है वह समान है। उनको मिलने वाला फल समान है, परंतु कब मिले, भेद है। जैसे एक उदाहरण देखते, एक ऑपरेशन का किसी सर्जन को, सर्जरी करने वाला जो डॉक्टर है उसको एक ऑपरेशन के लिए समझो 50,000 रुपए मिले, तो उतने पैसे कमाने के लिए कितने ऑपरेशंस में वार्ड बॉय या जो भी वहां पे उपस्थित दूसरे डॉक्टर से या नर्सेस है, उनको कितने ऑपरेशंस करने पड़ेंगे? 5, 4, 3, कम ज्यादा हो जाएंगे ना। यानी उतना ही फल, मैं क्वांटिटी से की दृष्टि से कह रहा हूं, यह उदाहरण जैसे के तैसे साधना में हमारे इस दृष्टि से जुड़ने वाला नहीं है, परंतु समझाने के लिए। तो उनको थोड़ा वक्त लगेगा, वही फल प्राप्त होने में उनको वक्त लगेगा, परंतु फल मिलेगा जरूर। इसी प्रकार से जो सगुण उपासक है उनको वही फल मिलने का जरूर, परंतु कुछ समय के बाद प्राप्त होगा। वहीं पे जो निर्गुण उपासक है उनको थोड़ा जल्दी प्राप्त होगा, थोड़ा
तुरंत प्राप्त होगा। परंतु एक और बात, किसको मेहनत ज्यादा है, और रिस्क हम कहते हैं ना, वो किसके लिए ज्यादा है? जो डॉक्टर सर्जन है उसके लिए, क्योंकि उसको कितनी पढ़ाई करनी पड़ी, कितनी मेहनत करनी पड़ी। जब चल रहा है थोड़ा भी ध्यान इधर उधर हटना नहीं चाहिए, गलत जगह पर काटा नहीं जाना चाहिए। बहुत मेहनत है, बहुत काम है, यानी कठिनाई किसके लिए ज्यादा है? डॉक्टर के लिए ज्यादा है। तो इस दृष्टि से विचार किया जाए तो वैसे ही जो निर्गुण उपासक है उनको क्लेश बहुत है, बहुत दुख कठिनाइयां झेलनी पड़ती है उस उपासना में, और जो उसको सहने में समर्थ है वही निर्गुण उपासक हो सकता है। इसीलिए भगवान ने कहा क्लेशोधिकतरस्तेषाम, उनके लिए क्लेश अधिक है। तो ये कैसे है निर्गुण उपासक? हमने देखा सब कुछ कर्म मुझ में समर्पित करते हैं, मुझ में समर्पित कर्म करते हैं, यानी मैं ही उनकी परम गति हूं, मत परायण होकर कर्म करते हैं। सारे कर्म किसके लिए है? भगवान के लिए सारे कर्म है। इसी विचार में एक सामान्य विचार बता देता हूं आज के मुख्य चिंतन को शुरुआत करने के पूर्व। भक्ति ये कैसी हो, ये कैसे हो? सगुण उपासक हो या निर्गुण उपासक हो, श्रद्धा, निष्ठा, लगन कैसी हो? गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, कामी ही नारी प्रिय जिमी, लोभ ही प्रिय जिमी दाम। कामी व्यक्ति को जैसे स्त्री प्रिय है, जिस मात्रा में कामी व्यक्ति को स्त्री प्रिय है, अपनी पत्नी पर तो जिस मात्रा में प्रेम करता है, जिस प्रकार से लोभी व्यक्ति अपने धन से जुड़ा हुआ रहता है, अपने धन पर प्रेम करता है, अपने पैसे के ऊपर प्रेम करता है, पैसे के सामने उसके लिए सब कुछ न्यून है, शून्य है, उसी प्रकार से इस भक्त के लिए भगवान श्री राम प्रिय होते हैं। उसी प्रकार से प्रभु श्री राम जी हमें प्रिय होने चाहिए। भगवान को अपना समझना इस प्रकार से है। अब विचार कीजिए, यह भक्ति की परिसीमा कैसी है? काम ही नारी प्यारी जिमी, विचार कीजिए, ऐसा प्रेम हो भगवान के प्रति कि भगवान के बिना कहीं ध्यान ही न जाए, भगवान के अलावा और कुछ सूझे न। जब ऐसे हो तभी भगवान के द्वारा दिए गए सारे साधन भगवत प्राप्ति के लिए समर्पित हो जाएंगे, फलदायी, भगवत प्राप्ति रूप फलदायी हो जाएंगे, भगवत प्राप्ति रूप फल हमें मिल सकता है। इसी दृष्टि से भगवान कह रहे थे, मय्येव मन आधत्स्व, मन मुझ में ही समर्पित करो। 8वें अध्याय में देखा, मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशे, जो तुम्हारी बुद्धि है वह भी मुझ में समर्पित करो। ये मन समर्पित करना, बुद्धि समर्पित करना कैसे है? बचपन में एक कथा सुनी थी, चुटकुले के दृष्टि से हम बताया करते थे, परंतु अब आध्यात्मिक रंग भी उसके समझ में आते हैं। हुआ ऐसे, एक व्यक्ति को धन बड़ा प्रिय था, बहुत पैसे कमाने की इच्छा थी, परंतु था गरीब, ज्यादा धन था नहीं और कड़ी मेहनत करने की इच्छा भी नहीं थी। देखो,
धन प्रिय होना, धन के लिए मेहनत करना, निष्ठा से कर्म करना, बात भिन्न है। परंतु लोभ के कारण, धन के ऊपर प्रीति होने के कारण दूसरे का चुराना, दूसरे को फंसाना, ये तो तमोगुण के परिणाम है। वो बात भिन्न है। बहुत प्रेम था, अब क्या करे। एक दिन क्या भगवान की कृपा हुई पता नहीं, एक रात को भगवान प्रकट हुए। उसने कहा, भगवान मुझे बहुत धन चाहिए। भगवान ने कहा, ऐसे तो धन नहीं मिलेगा, कुछ दूसरा मांगो। तो उसने कहा, भगवान एक काम करना, जो भी मैं कल सुबह उठने पर जो भी पहला कर्म मैं करूं वो 2 गुना बढ़ते जाए, वो 2 गुना बढ़ते जाए, वो तो मल्टीप्लाई होते जाए। हम पहाड़े पढ़ते हैं ना, 2 दूनी 4, दो 2 दूनी 4, परंतु 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ऐसे बढ़ना चाहिए। भगवान ने कहा ठीक है। इसने क्या सोचा, पैसे गिनना शुरू कर देंगे तो पैसे बढ़ जाएंगे, गिनती तो रुकेगी नहीं। और कहा कि दिन भर ऐसे हो। भगवान ने कहा ठीक है। इसने बाकी सोचा नहीं, चलो पैसे सिर के नीचे रख दिए, सो गया। अब सोकर उठने के बाद ध्यान में क्या आया, अरे पैसे गिनने हैं। इसलिए पैसे निकालने के लिए हाथ लेके गया, उतने में वहां पे मच्छर आया। मच्छर बैठा कर गाल पे, कुछ सोचा न समझा, मच्छर हटाने के लिए गाल पर चाटा मारा। पहला कर्म हो गया और कर्म बढ़ते गया। 1, 2, 4, 8, 10, दिन भर वही बात चलती रही। अब सोचिए, हमारी भी बात ऐसी है। सोचते नहीं है, मयि बुद्धि निवेशय, गई भैंस पानी में। जब तक हमारा वह संपूर्ण ध्यान, गलती क्या थी देखो, अगर उसमें भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। अगर उसको सचमुच में धन प्रिय होता तो वो यह सोचता कि अरे ये पहला कर्म हो जाएगा। मन तो था, बुद्धि नहीं थी। कहीं ना कहीं हम कुछ ना कुछ बात अधूरी छोड़ देते हैं। उसने गाल पे चाटा मारा, ठीक है, समझ सकते हैं। परंतु अगर सचमुच में उसने सोचा होता, सचमुच में विचार किया होता कि अरे नहीं यह पहला कर्म हो जाएगा, तो वहां पे वो पैसे गिनना शुरू कर सकता था, है ना, गिन के उसको बढ़ा सकता था। परंतु हुआ नहीं। अपने अपने कर्म होते हैं, अपने अपने आप को भुगतने पड़ते हैं, बाकी कुछ नहीं। इसीलिए भगवान कहते हैं कि अगर मेरी प्राप्ति करनी है तो क्या करना चाहिए, मय्येव मन आधत्स्व, मन और बुद्धि के साथ मेरी तरफ ध्यान दो। अब भगवान की तरफ ध्यान देना है यानी क्या, भगवान के गुण, कथा, रूप, इन सब का चिंतन करना चाहिए, जिसके द्वारा हमारा आचरण, हमारा मन, सब कुछ शुद्ध हो। हम कहते मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय, इससे क्या होगा, निवसष्यसि मय्येव। भगवान कहते हैं तुम मुझ में ही रह जाओगे। परंतु शब्दों में यह कहना और सचमुच में इन शब्दों के पीछे का जो अर्थ है वह समझना और उसका आचरण करना बहुत भिन्न बातें हैं। कई बार हम कहते हैं मन शुद्ध करो, शरीर शुद्ध होना चाहिए, मन शुद्ध होना चाहिए, आचरण शुद्ध होना चाहिए। परंतु शुद्ध इस शब्द का अर्थ क्या है? शुद्ध यानी प्योर, प्योर यानी शुद्ध। अरे हम समानार्थी शब्द नहीं पूछ रहे, अर्थ क्या है?
शुद्ध इस शब्द का शुद्ध सोना, शुद्ध सोना यानी उस सोने में दूसरा कोई धातु मिला हुआ नहीं है, कोई मिलावट नहीं है। जो वस्तु है 100% वही होना शुद्धता है। कहा कि सोना ये 100% शुद्ध तो सोना है, 24 कैरेट 24 कैरेट, यानी क्या उसमें कोई भी मिलावट नहीं है, कोई भी मिलावट नहीं है। अच्छा, तो हमारे मन के बारे में क्या कहना चाहिए? मन में कोई मिलावट न हो, तो मन में कैसी मिलावट होती है? मन है अंतःकरण, अंतःकरण का एक अंग। यह अंतःकरण बना है हमारे पंचमहाभूतों के सत्व गुण से। जो पंचतन मात्रा है ना, पंचतन मात्राओं के सत्व, समष्टि सत्व गुण, सारे जो सत्व गुण है पंचतन मात्रा यानी जो पंचमहाभूत है, उनके सत्व गुण को इकट्ठा करने पर जो प्राप्त होता है वो मन है, समष्टि सत्वांश से। अब यह जो समष्टि सत्वांश है यानी सत्व प्रधान है मन, तो मन को सत्व प्रधान ही रखना चाहिए। वहां पे हमारे काम, क्रोध इत्यादि के रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव नहीं होना चाहिए। यह है मन का शुद्ध होना। परंतु केवल इतना ही नहीं, और मन का शुद्ध होना क्या है? मन का सत्व शुद्ध होना, मन का सत्व से पूर्ण होना, यह मन की शुद्धता की पहली स्टेप है, पहला कदम है। कैसे? भगवान ने एक बात कही थी, हमने देखा था कर्मयोग के बारे में, कर्म का विचार कर जब कह रहे थे तब कहा, भगवान ने क्या कहा? भगवान ने कहा सत्व गुण में स्थिर हो जाओ और तीनों गुणों के परे जाओ। निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो, नित्य सत्वस्थो भव और गुणों के परे चले जाओ, निर्गुणो भव। यानी क्या? इसका अर्थ यह है सत्व गुण में स्थित होना, यानी मन शुद्ध सत्व में, सत्व गुण से युक्त होना। सत्व गुण से युक्त होना यानी वहां पे काम, क्रोध, विषयों की वासना, विषयों की इच्छा, यह सब कुछ नहीं होना चाहिए। और आगे जाकर मन ऐसे हो, मन इस प्रकार से इन गुणों से युक्त हो कि जिसके कारण वहां पे भगवत दर्शन आसानी से हो। चित्त शुद्धि, मन की शुद्धि, यह शब्द वेदांत में, साधना में आपको कई बार सुनाई देंगे, कई बार हम पढ़ते हैं। उसका अर्थ यह है चित्तस्य ब्रह्म प्रथनानुकूला स्वच्छता। मन की भगवत दर्शन प्राप्त करने की, ब्रह्म रूपता प्राप्त करने की जो क्षमता है, वही चित्त की शुद्धता है। भगवान चित्त की भगवत दर्शनानुकूलता, ब्रह्म साक्षात्कारानुकूलता, ब्रह्म साक्षात्कार करने में मन समर्थ हो, भगवत दर्शन करने में मन समर्थ हो जाए, तो वही मन की क्षमता, मन की शुद्धता है। कैसे? मैं आपके सामने एक दर्पण लेकर आता हूं, आईना लेकर आता हूं, उस पर तेल के, मिट्टी के, धूल के दाग है, दाग धब्बे है, बिंदी भी है, पानी के दाग है। पानी जब सूख जाता है तो दाग पीछे कभी कभी रह जाते हैं। ऐसे अगर दर्पण आपके सामने रखा जाए
तो क्या आपको अपना चेहरा ठीक ठीक से दिखाई देगा? नहीं दिखाई देता। क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि सारे दाग धब्बे बीच में है। तो हमारा चेहरा जैसा है बिल्कुल वैसे ही सामने दिखा देखने में हम सक्षम नहीं रहते, हम देख नहीं सकते हैं। हम वह वैसे के वैसे नहीं देख सकते। क्यों ऐसे हुआ? क्योंकि जैसा है वैसा प्रतिबिंब दिखाने में वह आईना समर्थ नहीं है, वह दर्पण समर्थ नहीं है। पर अब उसी आईने को हम साफ कर दे तो जैसे रूप है वैसे ही प्रतिबिंब दिखाई देगा। इसी प्रकार से वैसे ही मन शुद्ध हो जाए, सत्व हो जाए, तो अब होगा क्या? जब मन अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगा तो मन मन रहेगा कैसे? मन का मूल स्वरूप तो भगवत भगवत स्वरूप ही है। मन अपने आप को भूल गया, इसलिए जीवत्व को प्राप्त हुआ है। भूली छो आपनो जने, अपने आप को भूल गया है, इसीलिए मन जीव बनकर रहा हुआ है। वह सब छूट गया तो मन मन रहा नहीं। तो हुआ क्या? निवशिष्यसि मय्येव। भगवान कहते हैं तुम मुझ में ही रह जाओगे। मय्येव निवशिष्यसि। शरीर का पतन होने पर जब यह शरीर छूट जाएगा तो तुम मुझे ही प्राप्त हो जाओगे। क्यों? क्योंकि मन केवल मुझ में ही समर्पित हुआ था। भगवान, कोई दूसरा ऑप्शन बताओ, ये बहुत कठिन है। अब तो मैं पहली कक्षा में ही हूं, यह तो 10वीं कक्षा का क्वेश्चन डाला आपने। मैंने ऑप्शन को छोड़ दिया, दूसरा कोई प्रश्न बताओ। इसका कोई विकल्प है? भगवान कहते हैं है। क्या है? 9वां श्लोक। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततः मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। एक साथ। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततः मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। भगवान कहते हैं अथ, अगर चित्तम मयि स्थिरम समाधातुम, अपने चित्त को मुझ में स्थिर करने में, अचल स्थिर करने में, न शक्नोषि, अगर नहीं कर पा रहे हो, अगर कठिनता हो रही है, तो क्या करो? अभ्यास योगेन ततः अभ्यास योगेन, तो फिर अभ्यास योग के द्वारा। अभ्यास योग क्या है? चिंतन करेंगे। अभ्यास योगेन, अभ्यास योग के द्वारा माम आप्तुम इच्छ, मेरे प्राप्ति की इच्छा करो। भगवान कहते हैं अगर इस प्रकार से, जैसे मैंने कहा उस प्रकार से चित्त को मुझ में अचल स्थापित नहीं कर पा रहे हो, तो फिर हे धनंजय, हे अर्जुन, एक काम करो, तुम अभ्यास योग के द्वारा चित्त
मुझ में स्थिर करने की इच्छा करो। परमेश्वर को अभ्यास योग के द्वारा, मुझ विश्वरूप परमेश्वर को अभ्यास योग के द्वारा प्राप्त करने की इच्छा करो। नहीं कठिन है ना? बुद्धि को समर्पित करना, मन को समर्पित करना, मन को स्थिर रखना कठिन है। विषयों की वासना छूटती नहीं है। तो क्या है विकल्प? विकल्प आसान है, अभ्यास योग। अब अभ्यास योग क्या है? भगवान भाष्यकार आदि शंकराचार्य जी ने कहा, अभ्यास योग क्या है? चित्तस्य, चित्तस्य मन की, एकस्मिन आलंबने, केवल एक ही आलंबन में, एक ही आधार में, एक ही विषय में सर्वतः समाहृत्य, सभी ओर से खींचकर, आवृत्त करके, एक करके, पुनः पुनः स्थापनम, बारंबार एक आलंबन में स्थापन करना, स्थापित करना, लगाना, अभ्यास, इसको कहते हैं अभ्यास। चित्त को सब ओर से खींचकर बारंबार एक ही आलंबन में, एक ही आधार में लगाना, इसका नाम है अभ्यास। और उसके युक्त, इस अभ्यास से युक्त जो समाधान रूप योग है, समाधान रूप मार्ग है, उसे कहते हैं अभ्यास योग। और इस अभ्यास योग के द्वारा तुम, हे अर्जुन, तुम मेरे प्राप्ति की इच्छा करो। यही बात गोस्वामी तुलसीदास जी ने कही है। थोड़े भिन्न शब्द है, थोड़ा प्रकरण भिन्न है, थोड़ा विषय भिन्न है वहां पे, परंतु यही बात कही। कहते हैं, जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धनु भवन सुहृद परिवारा, तिनके ममता ताग बटोरी, मम पद करहि बांधि कर डोरी। क्या करना चाहिए? जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धनु भवनु सुहृद परिवार, यह सारे है। जननी माता, जनक पिता, बंधु अपने भाई, सगे भाई बहन, सुत पुत्र, दारा पत्नी, यह सारे कैसे हुए? अपने निजी परिवार वाले हुए। बाद में इनके लिए जो प्राप्त की गई वस्तुएं हैं, क्या है? तनु, यह शरीर, धन, भवन, घर, सुहृद, हमारे जो मित्र है, सुहृद परिवार, बाकी जो सगे संबंधी है, इनके पास हमारा मन गया हुआ है, कोई आवश्यकता नहीं है। परंतु अब वो क्या कर रहा है? उसकी बेटी कितने में है? अभी 10वीं की परीक्षा में है या 12वीं में है? अरे 10वीं की परीक्षा हुई, दो साल लॉकडाउन था, तो कैसे परीक्षा हुई? पढ़ाई हुई कि नहीं? 10वीं में तो उनको अच्छे गुण मिले हैं, परंतु क्या पढ़े हैं? घर में ही पढ़े हैं, सब सच में आवश्यकता नहीं है, परंतु फिर भी चिंतन चल रहा है। तो यह जो हमारे ममता के जो डोर है, सबके साथ हमारी ममता जुड़ी हुई है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सारी ममता वहां से लेनी नहीं है। क्या करना है? बस थोड़ा 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 सबसे ले लीजिए। सबके पास हमारी ममता गई है ना, उनसे थोड़ी 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 एक कीजिए और उसकी एक डोरी बनाइए, उसका एक डोर बनाइए, रस्सी बनाइए। और रस्सी बनाने के लिए उसको बांधना पड़ता है, उसको एक दूसरे के साथ मिलाना पड़ता है, और उस डोरी से अपने आप को मेरे चरणों से बांध दो।
भगवान कहते हैं मेरे चरणों से बांध दो। इस संपूर्ण दृष्टांत का विचार करते फिर हमारा जो सिद्धांत है भगवत गीता में कर रहे हैं चिंतन, उस पर आते हैं। अगर आपने रस्सी देखी है तो रस्सी में एक अनेक सारे धागे रहते, एक ही धागा नहीं रहता, बहुत सारे धागे रहते हैं जिनको मिलाकर, जिनको घुमाकर एक रस्सी बनाई जाती है। भगवान कहते हैं उन हर एक रस्सी में से, जो ये रस्सियां है, ममता रूपी रस्सियां है, जो हमारे सारे सगे संबंधी, परिवार, जननी, पुत्र इनके पास गए हैं, उनमें से एक धागा निकाल दो। अब रस्सी का एक धागा निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? रस्सी को खोलना पड़ेगा और एक धागा अलग करना पड़ेगा। तो अब बताओ, किसी भी रस्सी को खोलकर आपने एक धागा अलग कर दिया, तो बचे धागों से जो रस्सी बनी हुई रही है पीछे, वह क्या वैसे ही शक्तिशाली, वैसे ही मजबूत होगी जैसे पूर्व में थी? नहीं, वह भी ढीली हो जाएगी। केवल हमने कितना निकाला है? एक धागा निकाला है, एक धागा केवल उस रस्सी से अलग किया है। तो हुआ क्या है? एक धागा अलग करने पर भी रस्सी ढीली हो गई। ऐसे सारी जो ये रस्सियां है, जो हमारे प्रिय वस्तु, व्यक्ति, विषयों के प्रति गई है, उनमें से एक 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 धागा निकालना है। अब वह सब धागे आने के बाद उनकी एक रस्सी बनानी, उनकी एक डोरी बनानी है। क्यों उनकी एक डोरी क्यों बनानी है? क्योंकि टूट न जाए, ढीली न पड़े, छूट न जाए। और उस डोरी से भगवान के चरणों को, अपने आप को बांध देना है। अब अगर आपने यह करके देखा है कि नहीं पता नहीं, परंतु या फिर करके देखिए, घर में कोई ऐसी रस्सी हो, जो सुतल कहते हैं ना हम, उसको खोलने का प्रयास करो। अब एक रस्सी एक बार खींचने से नहीं निकलेगी, थोड़ा 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 करके उसको हमें निकालना पड़ेगा। यानी क्या करना पड़ेगा? बारंबार, फिर से एक एक करके थोड़ा निकाला, आगे गए और थोड़ी अलग की, आगे गए और थोड़ी अलग की। यह बार बार करना पड़ेगा, तब जाकर वह संपूर्ण अलग हो जाएगी, छूट जाएगी। इसी प्रकार से भगवान यहां पे कहते हैं अभ्यास योग। मन हमारा चंचल है, अनेक जन्मों से, इस जन्म के अनेक वर्षों से, बचपन से उसको जहां जाना है वहां जाने हमने दिया है। जहां भटक कर आना है, जहां घूमना है, चलो घूमो। तो मन को घूमने की आदत हुई है, एक जगह पर स्थिर न रहने की आदत हुई है। तो अगर उसको एक जगह पर स्थिर करना है तो तुरंत तो होगा नहीं, बारंबार फिर से बुलाकर पुनः पुनः उसको लाकर एक जगह पर स्थिर करना पड़ेगा। और ऐसे ही एक जगह पर स्थिर करना, और जगह बदलनी नहीं है, एक ही जगह, एक ही आलंबन, एक ही आधार। मन को स्थिर करने के लिए एक ही आधार हो, इस प्रकार से एक ही आधार में स्थिर रखना ही, बारंबार रखना है अभ्यास। और इस योग के द्वारा, अभ्यास रूप योग के द्वारा मन को, अभ्यास रूप योग के द्वारा भगवत प्राप्ति की इच्छा करना है अभ्यास योग। इसी को भगवान कहते हैं
अभ्यास योग और अभ्यास योग के द्वारा मुझ विश्वरूप परमेश्वर को प्राप्त करने की इच्छा करो। अब विश्वरूप का क्यों? क्योंकि भगवान सगुण ध्यान अधिक सुलभ है अर्जुन तुम्हारे लिए, इस दृष्टि से कह रहे थे। निर्गुण ध्यान करने वालों के लिए क्लेश अधिक है, यह विचार बताया था, इसीलिए। अब ऐसे होने का, ऐसे कहने पर बात ऐसी होती है, भगवान बात तो सही है, परंतु मुश्किल है। अब क्या हुआ? भगवान, अगर आप में ध्यान समर्पित करना है, बार बार समर्पित करना है, तो एक जगह पर बैठना पड़ेगा, ध्यान लगाना पड़ेगा। पर एक जगह पर बैठना भी मुश्किल है। अच्छा, एक जगह पर बैठना मुश्किल है, तो एक काम करो, मैं अगला जो मार्ग बताता हूं उसका अवलंबन करो, उसे चुनो। 10वां श्लोक। अभ्यासेप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव। मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। एक साथ। अभ्यासेप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव। मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, यदि, अगर अभ्यासे अपि समर्थः असि, असमर्थः असि, अभ्यास यानी अभ्यास योग में भी असमर्थ हो, तुम अभ्यास योग करने में भी असमर्थ हो, अक्षम हो, तो मत कर्म परमो भव। मत कर्म परमः, मेरे लिए कर्म करने में तत्पर हो जाओ, मेरे लिए कर्म करने में तत्पर हो जाओ। मदर्थम कर्माणि कुर्वन्, मेरे लिए कर्म करते हुए, कुर्वन् करते हुए और करने वाले हो जाओ, तो मेरे लिए कर्म करते हुए भी सिद्धिम अवाप्स्यसि, मेरी सिद्धि को प्राप्त हो जाओगे। अंतःकरण की शुद्धि और ज्ञान योग की द्वारा परम सिद्धि की प्राप्ति करोगे। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, अगर अभ्यास में भी तुम असमर्थ हो, भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, अगर अभ्यास में भी तुम असमर्थ हो, तो मेरे लिए कर्म करने वाले हो जाओ, मेरे कर्म करने में तत्पर हो जाओ, मेरे कर्म को ही प्रधान समझने वाले हो जाओ, और अभ्यास के बिना केवल मेरे लिए कर्म करने वाले होते हुए तुम मुझे, या कुर्वन् सिद्धिमवाप, तुम अंतःकरण की शुद्धि, चित्त की शुद्धि और ज्ञान योग की प्राप्ति द्वारा परम सिद्धि को प्राप्त करने वाले हो जाओगे, प्राप्त करोगे। अंतःकरण की शुद्धि के द्वारा, ज्ञान योग की प्राप्ति के द्वारा परम सिद्धि को प्राप्त कर लोगे। अब एक और आसान बात कही, ठीक है, ऐसे है ना, बुद्धि कर्म में लगी हुई है,
कर्म छूटता नहीं है। ध्यान करना, जब जहां पे कर्म है वहां पे ध्यान नहीं है, और जहां पे ध्यान है वहां पे कर्म नहीं है। आसान व्याख्याओं में मैं बता रहा हूं। ध्यान है वहां पे कर्म नहीं, कर्म है वहां पे ध्यान नहीं। इसका अर्थ यह है, जब भी हम कर्म करते हैं तो ध्यान के लिए आवश्यक जो चित्त की एकाग्रता है, या ध्यान में जो चित्त की एकाग्रता होती है, वह कर्म में नहीं होती। यहां पे मैं एक ही कर्म का विचार नहीं कर रहा हूं। कर्म बुद्धि होना, यानी बार बार कुछ तो कर्म करने की इच्छा लगी रहना, यह विचार है। अब कैसी बात है बताता हूं, देखो। भागवत में कथा आई, भागवत में कथा आई। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ब्रह्मा जी के चारों मानस पुत्र। हंस गीता का प्रकरण है, 11वें स्कंद में आती है कथा। चारों ब्रह्मा जी के मानस पुत्र अपने पिता के प्रति गए। उन्होंने पिताजी से पूछा, पिताजी एक प्रश्न उपस्थित हुआ है, आप समाधान कीजिए, आप हमें इसका उत्तर दीजिए। पिताजी ने कहा, जो मैं जानता हूं मैं आपको बताऊंगा। तो उन्होंने प्रश्न पूछा, पिताजी मन विषयों के प्रति जाता है, हाँ, विषयों के प्रति मन दौड़ता है, परंतु बात ऐसी है, जिन विषयों की प्राप्ति करनी है वह विषय तो हमारे मन में ही है। विषय हमारे, वास्तव में विषय हमारे मन में है। यानी जिन विषयों के प्रति मन जा रहा है वह विषय हमारे मन में है। तो विषय मन में है, यह बात सत्य है, या मन विषयों के प्रति जाता है वह बात सत्य है? सही बात क्या है? एक दृष्टि से देखा जाए तो देखिए, हम बाहर देखते हैं, यह सब कुछ हमें दिखाई दे रहा है, परंतु यह सब कुछ हमें दिखाई दे रहा है, इसका अर्थ क्या है? जो कुछ भी हमारे प्रकाश आंखों के द्वारा हमारे आंखों अंदर जा रहा है, उसके द्वारा हमारे बुद्धि में, हमारे ब्रेन के द्वारा, हमारी बुद्धि के द्वारा उसका चित्र बनाया जा रहा है, और उस चित्र के द्वारा हम समझ रहे हैं। यानी ये वस्तुएं है जो हम देख रहे हैं, वो तो हमारे आंखों में अंदर है, मन में है, बुद्धि में है। यानी वस्तुएं हमारे बुद्धि में है, या वस्तुएं बाहर है इसलिए दिखाई दे रही है? विचार करने की बात है ना। अब हम ये फिल्म देखने के लिए जाते हैं, हम फिल्म देखने के लिए जाते हैं, वहां पे चित्र कहां पे दिखाई देता है? चित्र सामने पर्दे पर दिखाई देता है, परंतु चित्र पर्दे पर है या चित्र जो प्रोजेक्टर है उसके अंदर है? चित्र तो प्रोजेक्टर में है, दिखाई कहां पे दे रहा है? पर्दे पर। तो वास्तव में है कहां? पर्दे पर है या प्रोजेक्टर में? इसी प्रकार से मन विषयों में है या विषय मन में है? कहां पे है? तो पिताजी सोचने लगे, उनको जो सारे विद्या के प्रणेता है, जिन्होंने सारे वेद भगवान श्री नारायण जी से प्राप्त किए, वह भी उत्तर देने में असमर्थ हो गए।
अब वह भी उत्तर नहीं दे पा रहे हैं तो क्या करे। तो सबने भगवान का ध्यान किया और हंस के रूप में वहां पे भगवान प्रकट हुए और उन्होंने उत्तर दिया कि दोनों गलत है, न विषय मन में है न मन विषय में है। जो उत्तर आया वह हंस गीता का विषय है। परंतु वहां पे भगवान ब्रह्मा जी का निर्देश करते वक्त, ब्रह्मा जी को संबोधित करते वक्त कहते हैं कर्मधी ही। भगवान ब्रह्मा जी को कहते हैं तुम कर्मधी हो गए हो। कर्मधी यानी सृष्टि की उत्पत्ति के कर्म में आप इतने भूल गए हो, इतने जुड़ गए हो कि सृष्टि की उत्पत्ति में आप इतने रत हो गए हो, उसमें डूब गए हो कि जो भी आपने सीखा था, जो भी आपको पता था, वो पता था, वह आप भूल गए हो। यह कर्म का परिणाम है। इसीलिए जब हमारा मन कर्म में फंसा हुआ रहता है, कर्म के प्रति आकृष्ट हो जाता है, तो ध्यान नहीं हो सकता। क्योंकि ध्यान के लिए आवश्यक, ध्यान करना है तो मन सत्वगुण से युक्त होना चाहिए, सत्वगुण प्रधान होना चाहिए। और कर्म के लिए मन रजोगुण प्रधान होना चाहिए। मन में जब रजोगुण का प्राबल्य हो तो ही कर्म हो सकता है। और ध्यान के लिए सत्वगुण का प्राबल्य होना चाहिए। तो अगर मन सत्वगुण से युक्त, अधिकतर सत्वगुण से युक्त हो नहीं सकता, तो क्या करे? मन को कर्म में प्रवृत्त करो। परंतु कर्म से तो बंधन उत्पन्न होता है। भगवान कहते हैं नहीं, एक बात करना। क्या करना? वही यहां पे बताया। कहते हैं मत कर्म परमो भव। कर्म करो परंतु कर्म में मुझे जोड़ दो। मदर्थ कर्म, मेरे लिए। अब यहां पे एक बड़ी सुंदर बात है। जब भगवान के आशीर्वाद होते हैं, गुरु कृपा होती है, तो सामान्य कर्म, मदर्थ कर्म भी भगवत प्राप्ति के लिए कैसे युक्त हो जाता है? भगवत प्राप्ति के लिए भी कैसे युक्त हो जाता है? कथा का संदर्भ भिन्न है, परंतु यहां पे जो अर्थ बताया है वह समझने में आसानी हो जाएगी। एक व्यक्ति था, बड़ा कंजूस था, जान जाए पर दाम न जाए, छूटेगा ही नहीं पैसा, बहुत। चुटकुला है एक, अच्छा, हम कपड़े पहनते हैं, अब तो पहनने के लायक नहीं रहे, तो क्या करना चाहिए? तो उसका पोछा बनाओ। अब पोछा बनाने के बाद भी अब पोछने के लायक भी नहीं रहा, तो क्या करो? उसकी चिंधी बनाओ। तेल वगैरह के दाग साफ करने में आसान हो जाती है, परंतु उसको फेंकना नहीं है। तो क्या करे? उसको भी एक बार धोकर दो चार ऐसे चिंधियों को मिलाकर उसकी रस्सी बनाओ। क्यों? पुराने जमाने में वो रॉकेल के लैंप हुआ करते थे ना, रॉकेल के दिए, उसमें जलाने के काम आती है। इतने कंजूस। पर और वो जो है ना, वो काला, उसके जो है उसको भी फेंकना नहीं है, उसको भी क्या करे? दांत घासने के लिए इस्तेमाल करो। देखो, चुटकुला है, उतना ही रखो। कहने का तात्पर्य यह है, दांत साफ करने के लिए उसको इस्तेमाल करना है या जो भी करना है, रहने दो। बात ऐसी थी, यह व्यक्ति बड़ा कंजूस था, परंतु एक बात थी, उसके अपने गुरु थे, गुरु के प्रति श्रद्धा थी, भक्ति थी, उनकी बात सुना करता था। अब लोग भी परेशान। एक बार वह लोग सारे गए गुरु जी के पास, कहा आप ही कुछ अब करो, बताओ इनको, इतने कंजूस है, कुछ तो करो।
गुरुजी ने कहा, आप चिंता मत करो, मैं देखता हूं। अगली बार गुरुजी से मिलने आया, गुरुजी से मिला तो गुरुजी ने कहा, साधना वगैरह कैसी चल रही है? तो कहे, ठीक चल रही है। क्या करते हो? कुछ नहीं, सुबह उठता हूं, नमस्कार करता हूं, चले आता हूं। पूजा पाठ? क्या बात कर रहे हो गुरुजी, पूजा करनी है तो फूल लाने पड़ेंगे, कितना पैसा खर्च होगा? आचमन वगैरह करने पड़ते, खर्चा होता है, पानी चला जाता है, कितना खर्चा होगा? उसके लिए जो भी बर्तन लेते हैं हम, तांबे के, चांदी के, उसको मांजना पड़ेगा, साबुन चला जाएगा, कितना खर्चा होगा? गुरुजी ने उसको वहीं पे रोका। बस बस बस, एक काम करो, पता चल गई बात, क्योंकि पूजा करे तो कितना खर्चा होगा, तो बस एक काम करो, मानस पूजा करो। इसने पूछा, मानस पूजा क्या होती है? अरे मन ही मन पूजा करनी है, यानी कोई बात नहीं, बस भगवान के सामने बैठो, भगवान के विग्रह को देखो, उनके रूप को देखो, और आंखें बंद करके चिंतन करो, भगवान मेरे घर आए हैं और उसको सोने के आसन पर, अरे मन में चिंतन कर रहे हो, क्या वहां पे भी पैसे नहीं छूटेंगे? कहा, ठीक है, बिठा देंगे। तो भगवान घर आए, चिंतन करो, सोने के आसन पर उनको बिठाया है। अच्छा, अब और आगे क्या? अब उनके पैर धोने हैं पानी से, तो पानी, मानस पूजा चल रही है, मानस मन ही मन आप चिंतन कर रहे हो। बार 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 समझाया कि उनको पंचाभिषेक स्नान करना है, पंचामृत स्नान करना है, तो घी, शहद, इन सब से उनको नहलाओ, उनको वस्त्र दो, वगैरह वगैरह, सब कुछ बताया। बात ऐसी थी, कैसे ना कैसे उसको मनाया और भेज दिया। गुरु पर श्रद्धा है, इसकी साधना शुरू हुई। बड़ा मन का निग्रह करके, बड़ी कठोरता से, अब इसके लिए इतना सब मन में भी करना मुश्किल था। या कंजूस व्यक्ति को मन ही मन भी अगर वो सोने का सिंहासन की कल्पना करनी है, पंचामृत का स्नान अगर भगवान को कराना है, तो भी कठिन था, परंतु करते गए। कुछ दिन ऐसे ही चले गए, होता रहा होता रहा। गुरु की कृपा थी, साधना चलती रही। एक दिन ऐसे हुआ, सब कुछ हो गया, अब भगवान को भोग लगाना है, भगवान को भोग लगाना है, तो खीर बनाई जा रही थी। खीर बनाई जा रही थी, एक कटोरी शक्कर डाल दी। अब दूसरी कटोरी डालने वाला था नहीं कि मन में पुरानी इच्छा प्रकट हुई, अरे 2 कटोरी शक्कर क्यों चाहिए, 1 कटोरी काफी है। इसीलिए हाथ रुक गया, तो सामने भगवान प्रकट हुए, हाथ को घुमाया और कहा, भगवान सामने वहां पे प्रकट हुए और कहा, अरे मन में भी कंजूस हो जाओगे क्या, ये भी कटोरी डाल दो। भगवत दर्शन प्राप्त हुआ। यह है साधना का विचार, यह भगवान के लिए कर्म प्रपरायण होना। देखो, हमारा मन कितने भी सारे विकारों से भरा हुआ हो, कुछ भी हो, जब भगवान हमें कोई बात बताते हैं तो वह भगवान की कृपा होती है। परंतु भगवान की कृपा तभी हमें प्राप्त होगी जब हमारी वैसी श्रद्धा हो, तब।
वैसे हमारा मन हो तब। अगर वैसे हमें मानना ही नहीं है तो कोई बात नहीं है, कुछ नहीं होगा। कोई ऐसे व्यक्तियों को बदल नहीं सकता। जब तक हम ये श्रद्धा हमारी नहीं होती। एक विचार बताते हैं, हमें जो जो भी सारी वस्तुएं हमारे घर में जो भी सारी वस्तुएं हैं वह बिजली पर चलती हैं। तो एक दृष्टि से बिजली है इसीलिए वह सारी वस्तुएं चल रही है। तो उसके प्रति जहां पे बिजली निर्माण होती है, जिन लोगों के कारण हमें वह प्राप्त होती है, उन सबके प्रति हमारा एक कृतज्ञता का भाव होना चाहिए। हमारा एक कृपा का, हम उनकी हम पर कृपा है यह एक भाव होना चाहिए। परंतु हम क्या कहते हैं, हमने उसका दाम दे दिया है, पैसे भर दिए हैं, परंतु यह विचार नहीं करते। सोचिए, अगर बिजली न हो तो सोसाइटी में, बिल्डिंग, जहां पर भी बिजली के ऊपर चलने वाला जो पंप है वह काम नहीं करेगा। घर में हमारे टोटी में जो पानी आता है वह नहीं आ पाएगा। बड़ी कठिनाई, बड़ी आपत्ति है। जगत में सारा जो कुछ भी हो रहा है, हम सोचते हैं हम उसके पैसे दे देते हैं, बात वह नहीं है। वहां पे कृतज्ञता का भाव होना चाहिए, तब भी जाकर उसका हमें प्राप्त होने वाला जो फायदा है वो बढ़ जाएगा। सोच कर देखिए, भगवान के जो भी उपदेश है उनके प्रति अगर हमारी श्रद्धा हो तो ही उस उपदेश का फल हमें प्राप्त हो सकता है। और भगवान यहाँ पे उपदेश करते हैं, मत कर्म परमो भव। जो भी कर्म करो मेरे लिए करो, अपनी इच्छा से नहीं। जो अपनी इच्छा, जो भी तुम्हारी इच्छा है वह मेरी इच्छा में मिला दो। उत्तम उत्तम भोग लगाओ मेरे लिए। अगर अच्छे खाने की इच्छा है, मेरे लिए प्रसाद के रूप में बनाओ और भक्षण करो, भोजन करो। परंतु ऐसे करते वक्त शास्त्र के मार्ग को छोड़ना नहीं है। और जो कुछ भी कर्म है वह कर्म मुझ में समर्पित करो, यानी कर्तृत्व का त्याग करो। कर्तृत्व का त्याग करो। भगवान, कहना आसान है, परंतु मेरा मन ऐसे है कि जब तक कर्तृत्व हम लेते नहीं है तब तक काम कर नहीं सकते। तो क्या करें? ऐसे कर्म छूटेगा नहीं। दूसरा कोई ऑप्शन बताओ, और आसान कीजिए। तो भगवान कहते हैं, तो एक काम करना, अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागम् ततः कुरु यतात्मवान्। एक साथ, अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागम् ततः कुरु यतात्मवान्। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, अगर शुरुआत से लेकर कर्म की आरंभ से अगर मुझ में कर्म समर्पित करने में तुम असमर्थ हो तो क्या करो? अथ, पुनः, यह करने में भी अगर तुम समर्थ हो तो मद्योगम आश्रितः एतदपि कर्तुम अशक्तः असि।
मद्योगम आश्रितः, मेरे योग में ऐसे करने में अगर तुम अशक्त हो, समर्थ नहीं हो, क्या करने में, मेरे लिए कर्म करने के परायण होने में। मद्योगम आश्रितः, मेरे लिए कर्म करने के परायण होने में अगर तुम असमर्थ हो तो क्या करना चाहिए, सर्व कर्म फल त्यागम। सर ततः, तो फिर, यतात्मवान, मन और इंद्रियों को अपनी वश में करके, उनका निग्रह करके, सर्व कर्म फल त्यागम, सारे कर्म के फलों का त्याग कर दो। सारे कर्म के फल का त्याग करो। और ब्रैकेट में, यानी सब कुछ बताने के बाद निर्देशित बात की जाती है, बोली नहीं जाती। अगर यह करने में भी असमर्थ हो तो तुम्हारे लिए कोई गति नहीं है, बस इतना तो करो। यह आखिरी और सबसे आसान बात है। क्या है, भगवान कहते हैं, हे अर्जुन सुनो, अगर शुरुआत से लेकर मेरे लिए कर्म करने के लिए परायण होना तुम्हारे लिए असंभव है ना, तुम्हारा अहंकार बीच में आ रहा है, कर्म अपने लिए करने की इच्छा हो रही है, कोई बात नहीं। बस एक काम करना, क्या करो, जब कर्म के फल का अनुभव करने का समय आए तो अपने भोक्तृत्व का त्याग करो। 10वें श्लोक में कर्तृत्व का त्याग बताया था, कर्तृत्व के साथ भोक्तृत्व का त्याग हो ही जाता है। कर्तृत्व के साथ भोक्तृत्व का त्याग हो ही जाता है। परंतु यहां पे भगवान कह रहे हैं, एक काम करना अर्जुन, तुम भोक्तृत्व का भी त्याग करो। यानी क्या है, देखो, समस्त कर्मों को मुझ में समर्पित करके उनका अनुष्ठान करना मद योग है। कर्मों, भगवान भगवान ने बताया, भगवान की इच्छा, भगवत भक्ति, यह सब कुछ मद योग है। परंतु अगर यह हो नहीं पा रहा है तो क्या करना चाहिए, देखो, कर्म तो हो गया, अहंकार के साथ हुआ। अब जब कर्म फल के उपभोग की इच्छा हो जाए तो अपने मन और इंद्रियों को वश में करके उस कर्म के प्रति जो अपना भोक्तृत्व है, मैं इसका अनुभव कर रहा हूं, इस विचार का त्याग कर दो। कठिन है पर इतना भी कठिन नहीं है, आसान बात है। कोई भी भगवत कृपा, यह विचार रखो। एक बात है, यह जब हम कर्म कर्म फल इन सब का विचार करते हैं ना, तो बड़ी कठिनाई उत्पन्न होती है। क्योंकि कर्म इस शब्द का सिद्धांत के दृष्टि से अर्थ और सामान्य में अर्थ बहुत भिन्न है। कर्मयोग का हम चिंतन कर रहे थे तब इसका विचार किया था। कर्म क्या है, कोई भी क्रिया कर्म नहीं है, संकल्प पूर्वक किया गया जो कर्म है वही कर्म है।
इस फल के प्राप्ति के लिए मैं कर्म कर रहा हूं, ऐसा जो संकल्प है उसी को शास्त्र कर्म कहता है। यज्ञ यागादिक जो भी है वह सारे उसी दृष्टि से कर्म हुए। बाकी सारी क्रिया उनको कर्म कहने के लिए शास्त्र तैयार नहीं है। क्यों? उनको हम छोड़ ही नहीं सकते। पानी पीना क्या है? शरीर के धर्म है, उसको तो हम टाल नहीं सकते, उसको तो हम छोड़ नहीं सकते। भोजन शरीर की क्रिया है, उसको तो हम छोड़ नहीं सकते। परंतु स्वर्गाधिक प्राप्ति के लिए, परिवार के कल्याण के लिए किए गए सारे जो कर्म हैं, उस दृष्टि से विचार किया जाए तो यह बड़ा महत्वपूर्ण है। यज्ञादिक कर्म करने के बाद हम कहते हैं ना, इदन्न मम, यह इदन्न मम, ओम तत्सत, 17वें अध्याय में आएगा विचार। ओम तत्सदिति निर्देश ब्रह्मणस्त्रिविध स्मृतः, वहां पे ओम तत्सत कहकर यह भगवान का है, मेरा नहीं, यह कह के करके मन से उस फल का त्याग कर दो। तो होगा क्या? अगर यह सचमुच में हमारी बुद्धि निष्ठ हो जाएगी, वह कर्म के त्याग में निष्ठ हो जाएगी ना, तो जो भी प्राप्त फल है बाद में, वह भगवत प्रसाद की बुद्धि से ही ग्रहण किया जाएगा। यह भगवत प्रसाद बुद्धि क्या है? तो फल के अनुभव में हमारा अहंकार नहीं रहता। थोड़ा विचार करते हैं, यह क्या बात है? क्या भगवान यहां पे कहना क्या चाहते हैं? देखो, 10वें अध्याय में नहीं, 10वें श्लोक में और 11वें श्लोक में जो भी दोनों उपदेश किए हैं, वह दो दृष्टि से किए गए हैं, दो स्टेप्स पर, दो जगहों पर किए गए हैं। एक है दो विचारों से किए गए हैं। एक है कर्म के कारण प्राप्त होने वाले दुख और बंधन, क्या कर्तृत्व के कारण प्राप्त होने वाले दुख और बंधन, और दूसरा है भोक्तृत्व के कारण। कर्तृत्वाचा मधु, कर्मफळाचा आस्वादू, या नावयको बंधु। कर्तृत्व, कर्म का अभिमान और फल के अनुभव की इच्छा, यही दो बंधन है। कर्म का अभिमान रहेगा तो फल के अनुभव की इच्छा जरूर रहेगी। कर्म के परंतु ऐसे विचार करना, कर्म के अभिमान का त्याग कर दिया, उल्टा, कर्म के अभिमान का त्याग कर दिया तो फल के अनुभव की इच्छा तो जाएगी ही जाएगी। परंतु कर्म के अभिमान की त्याग के बिना फल के अनुभव की इच्छा का त्याग हो सकता है। तो दूसरी जगह पर, दूसरे स्टेप में भगवान यहां पे कहना चाहते हैं, एक बात करना। क्या करना? बस कर्म के अनुभव की इच्छा का त्याग करो। भगवत प्रसाद वो भगवान का दिया हुआ है, तो होगा क्या? मुझे चाहिए वैसा फल नहीं मिला, इसीलिए प्राप्त होने वाला दुख, प्राप्त फल से जुड़ा हमारा अहंकार और उसके द्वारा प्राप्त हुआ बंधन छूट जाएगा। यह ऐसे ही क्यों न मिला, यह वैसे ही क्यों न हुआ, यह गलत बात है, यह वैसे है। और जब यह चला जाएगा ना, तो आसान सी बात है, प्राप्त विषय के प्रति फिर से उसके अनुभव की इच्छा चली जाएगी। 1-2 मिनट में बात बताता हूं और समाप्त करता हूं इस विचार को। विचार कीजिए, समझो। आपने कोई इच्छा की है, नहीं, अच्छे भोजन की इच्छा की, सामान्य विचार लेते, और अच्छा भोजन आपको प्राप्त हुआ। अब वह आप अगर भगवत प्रसाद बुद्धि से ग्रहण करते हो,
कि भगवान की कृपा से यह मुझे प्राप्त हुआ है। तो भोजन चाहे कैसा भी हो, थोड़ा ज्यादा तीखा हो, थोड़ा कम मीठा हो, जैसे भी हो वैसे ही आप उसका अनुभव करोगे। अगर उत्तम रहेगा तो फिर से मुझे मिले यह इच्छा नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि भगवान का प्रसाद है, मेरी इच्छा नहीं है वह प्राप्त करने की। यानी फिर से बार 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 वही उपभोग मुझे मिले, वही विषय मुझे प्राप्त हो, उन विषयों का मुझे बार बार अनुभव हो, यह विचार चला जाएगा। और जब यह विचार चला जाता है तो उससे जुड़े हुए हमारे राग, द्वेष, काम, क्रोध, यह सारे धीरे धीरे क्षीण हो जाएंगे, चले जाएंगे। और जैसे उन काम, क्रोध, इनका आवेग, इनकी शक्ति, इनके प्रतिबंध प्रतिबंध क्षीण हो जाएंगे, तब आरंभ से लेकर कर्म के कर्म भगवान को समर्पित करना भी आसान हो जाएगा। यही बात भगवान 11वें श्लोक में कहना चाहते हैं। और इसका चिंतन थोड़ा करना है और बाकी भगवान ने क्या कहा वह भी देखना है, परंतु वह हम अगली बार देखते हैं। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।